अगर तालियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद पहुंचाए तो कुछ और अच्छी बात करता हूं। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, सभी लोग टेलीविजन जरूर देखते हैं, सभी के घर में आजकल टेलीविजन है। ये टीवी का जो कार्यक्रम होता है इसका बड़ा निर्धारित टाइम टेबल और इसका शेड्यूल है। सुबह सुबह बाबा जी से कार्यक्रम शुरू होता है। आप कोई भी चैनल लगाइए, बाबा जी आ रहे होते हैं। बाबा जी से कार्यक्रम शुरू होता है सुबह सुबह और रात को जाकर बालाजी पे खत्म होता है। इनका जो शेड्यूल है, आपकी कभी सुबह सुबह नींद खुल जाए तो आप देखिएगा कि किस तरह के कार्यक्रम आते हैं। कोई भी चैनल आप सुबह लगाइए, हर चैनल पे एक बाबा आ रहे होते हैं। और मुझे सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन तो ये बाबा ही लगते हैं। ऐसे ऐसे बाबा आते हैं, आप देखिए, मैं आपको टीवी चालू करके दिखाता हूं कैसे कैसे बाबा आ रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। आपने शुरू किया, ठक, एक बाबा जी आ रहे हैं। करिए करिए करिए, सांस अंदर सांस बाहर, करिए करने से होता है। हाँ, अरे तो हमको ही पता करने से होता है। पहले खुद तो ठीक करो, एक खुल रही एक बंद हो रही, खुद का प्रॉपर नहीं, हमसे कह रहे हो करो। बहुत अच्छे होते भाई, वाह वाह। आपने चैनल बदला, दूसरे बाबा जी। आदमी को भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर कॉलेज की तरफ जाते, बीच में बागीचा आ जाता है, बागीचे में चले जाते, बोलो जय राम जी की। तो हमने कहा, भगवान जी बोलना है तो ढंग से बोलो, ऐसा लगता है खुद की मिमिक्री खुद ही कर रहे हैं। ये भी अच्छा। अब एक बाबा जी तो बड़े अजीब, जैसे ही वो मंच पर आए, आकर उन्होंने देखा भक्तों को, बोले, भक्तों, इस संसार में इंसान के अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी। एक भक्त खड़ा हो गया, बोले, बाबा जी आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? बोले, बेटा इच्छा तो बहुत थी, शक्ति नहीं थी। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे होते भाई, वाह 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 वाह। एक बाबा जी तो और, देखो कितने प्रकार के बाबा आएंगे आपके सामने। एक बाबा जी तो और, वो जैसे ही मंच पर आए तो देखा कि पंडाल पूरा खाली पड़ा है, एक अकेला श्रोता बैठा है। बोले, बेटा अब तुम अकेले हो, हम तुमको प्रवचन कैसे सुनाएं? तो बोला, बाबा जी आप ज्ञानी आदमी हो, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, भैंस चराते हैं, लेकिन हम में इतनी अकल है कि कभी हम भैंसों को चारा डालने जाएं और हमारे पास 40 भैंस हैं और उसमें 40 में से एक अकेली बंधी हो तो चारा तो खिलाना नहीं पड़ता है। तो बाबा जी बोले, यार ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी। अच्छा, ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी, इसको तो प्रवचन सुनाना पड़ेगा। तो बोले, बैठ जाओ बेटा, आज तुमको अकेले को प्रवचन सुनाया जाएगा। उसको बिठाल दिया और 8 घंटे तक प्रवचन सुनाया। बोले, बेटा कैसा लगा प्रवचन? बोले, बाबा जी आप तो ज्ञानी आदमी हो, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, भैंस चराते हैं, हमारे पास 40 भैंस है, लेकिन हमको इतनी अकल है कि कभी हम उनको चारा डालने जाएं और 40 की जगह एक ही बंधी हो तो 40 का चारा एक ही को थोड़ी खिला देंगे। भाई ये बहुत अच्छी बात, वाह वाह। बहुत अच्छे होते भाई, वाह। वाह वाह वाह। अजीब अजीब तरह के बाबा हैं। एक बाबा तो और बैठे हुए मजमा लगा के बोले, बच्चा ऐसी दवा दूंगा तेरा कल्याण हो जाएगा, ये ताबीज लेकर जा। बोले, बाबा ये क्या? ये ताबीज है, इससे पत्नी वश में हो जाती है, फिर तेरे को टंगाएगी नहीं, डराएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, घर का पूरा काम करेगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, झाड़ू पोछा, बच्चा पालन सब नहीं करेगी। तो बाबा जी आग करेंगे, लेकर जा तेरा कल्याण हो जाएगा। एक आदमी आया, बोले, बाबा दे दो, बहुत परेशान, तुरंत वश में आ जाएगी। बोले, तुरंत आ जाएगी। तो ले गया। 2 दिन बाद आया, बोले, बच्चा क्या हुआ? बोले, बाबा जी पत्नी तो वश में नहीं आई,
पड़ोसन आ गई। बोले कोई बात नहीं बच्चा, कम से कम ताबीज का साइड इफेक्ट तो होगा। एक और बाबा, देखो कैसे कैसे बाबा, एक बाबा और। हमारे क्या कार्यक्रम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे होते रहते, तो बीच में मेरा एक कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ था। अच्छा, हरिद्वार में क्या है, वहां पे सबसे जैसे अपने नर्मदा मैया है, ऐसे वहां पर गंगा मैया है। और गंगा मैया जो भी जाता है वहां पर, उसके मुंह से मैंने एक ही शब्द सुना है, भैया पाप धोने जा रहे हैं। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि पुण्य कमाने जा रहा हूं। वाह वाह वाह। यही बात बोलते, भैया पाप धोने जा रहा हूं। मैं वहां गया तो मैंने देखा मेला लगा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे पापी एक साथ देखे। पापियों का मेला, ढेर सारे पापी। अच्छा, पापी भी तरह तरह के, काले काले पापी, मोटे मोटे पापी, मूंछ वाले पापी, टकले टकले पापी, उनके बीच में कुछ दुबले दुबले मरे मरे से पापी। और वो दुबले पतले पापियों को देखकर हेल्दी वाले पापी बोल रहे, छी 2 कौड़ी के पापी। भाई वाह वाह वाह, बढ़िया बात है, वाह वाह देवा। पाप भी नहीं किया ठीक से और धोने आ गए। अरे भाई जाओ, पहले पाप करो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह। 2 कौड़ी का पाप, वाह वाह। भाई जाके पाप करो थोड़ा, हमारे जैसे हो, फिर आगे 2 कौड़ी के पापी आ गए धोने। तो हमने कहा अपने क्या करना है, अपन तो पाप करते नहीं है, अपन तो लोगों को हंसाकर पुण्य कमाते हैं। चलो यहाँ पर आए हैं तो गंगा जी में एक डुबकी लगाते हैं। तो मैंने अपने कपड़े निकाले, गंगा जी में जैसे ही पहुंचा तो हिमालय से बर्फ का घुलता हुआ ठंडा पानी, मैंने जैसे ही एक डुबकी लगाई, मेरे दांत कट 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 बाजी में पानी में से बाहर निकला, दौड़ा अपने कपड़ों की तरफ। तो वहां देखा एक नागा बाबा खड़े हुए थे। मैंने कहा महाराज की जय हो, आप पूरे भारतवर्ष में सिर्फ यहां पर दिखाई देते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, एक बार अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। बोले भाग जा, दिमाग खराब मत कर, ऐसा झापड़ मारूंगा सही हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये आशीर्वाद देने का कोई नया तरीका है हैं? मैंने कहा एक बार आशीर्वाद दे दो, आपका क्या जाएगा? बोले बेवकूफ, भाग जा यहां से, नागा बाबा नहीं हूं, नहाने गया तो कोई कपड़े लेके भाग गया मेरे। बहुत अच्छे होते भाई, वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काफी आनंदित हो रहे हैं आप लोग। एक बार सब लोग सदन पूरा आशीर्वाद के माध्यम से तालियां पहुंचाए तो मैं भी कुछ अच्छी बात करूं। और देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 70% से ज़्यादा तो शादीशुदा लोग हैं। 30% होंगे जो शायद यंगस्टर हैं जिनकी शादी नहीं हुई होगी। और जो लोग शादीशुदा हैं वो इतनी रात तक इतनी मात्रा में यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है। और मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर तो विशेष हिम्मत होती है, मैं भी यहीं का हूँ। आप देखो रातों रात में तो रोज़ रात को कहीं ना कहीं बाहर ही रहता हूँ। आप जो साधारण लोग हैं, एक रात घर से बाहर रह के देखो, अगले दिन आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। कहाँ गए थे, जहाँ गए थे वहीं जाकर रहो। तो मैं भी अभी ताज़ा ताज़ा पति हूँ, कुल 3 साल पुराना हूँ। और इन 3 वर्षों में मेरा जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर जो मुझसे सीनियर लोग बैठे हैं उनसे मैं सीखूंगा कि आगे मुझे लाइफ कैसे चलानी है। जो यंगस्टर बैठे हैं वो सीखें कि शादी के बाद वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब शादी होती है तो सबसे पहले पंडित जी कुंडली लेकर आपस में गुण मिलान करते हैं, गुण मिलाते हैं। और शादी के बाद पति पत्नी वो गुण आपस में एक दूसरे में ढूंढते रहते हैं। वाह वाह वाह। पत्नी बोलती हाय राम, पंडित जी तो बोलते थे इनमें 20 गुण, इनमें तो 2 भी नहीं दिखते ढंग। पता नहीं क्या मिलान किया था। और जब शादी होती है तो आप देखिएगा जो पहला साल होता है और उसका भी शुरू के 6 महीने, क्या नजारा होता है। आप कहीं भी हो,